हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। फुल मून के साथ लूनर इक्लिप्स की एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होते हुए यहाँ पे दिख रही है कलेक्टिव में, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली। ये एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होगी। वेरी पावरफुल फुल मून है ये, क्योंकि देखिए जब भी कोई सुपर फुल मून होता है और साथ में लूनर इक्लिप्स भी है, तो ये बहुत ही पावरफुल फुल मून होने वाला है, जो कि एक चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आ रहा है। एक साइकिल को एंड होने के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग को भी बताता है। जो चीज़ें छुपी हुई हैं वो रिवील होगी, फिर चाहे आपकी लाइफ में हो, फिर चाहे आपके डिवाइन मैस्टरन की लाइफ में हो। कार्मिक का रियल फेस इस टाइम उनको नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कार्मिक उनको अब ट्रिगर कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत ज़्यादा एक मतलब फेक वाला फेस बना के रखे हुए थे, कहीं ना कहीं वो अब सामने आने वाला है और आपके डीएम को अब फील होने वाला है, जो अभी तक कार्मिक को रिलीज नहीं कर पाए हैं, कि उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक किया है, अपनी डीएफ को चीट करके या हर्ट करके कार्मिक के पास जो गए हैं या उन्हें चूज़ किए हैं। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसलिए अभी वो सबसे यहाँ पे सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए ये एनर्जी ना आपके साथ भी हो रही होगी। जो कार्मिक आपको बहुत टाइम से ट्रिगर कर रहे थे, सालों सालों से आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप खुद अब देख पा रहे होंगे अपनी एनर्जी में, आप अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप अपना कहीं ना कहीं पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बोल पा रहे हैं कि ये चीज़ गलत है या आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो वहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से ओपन हो गया है, कि जो भी चीज़ें आपको फील हो रही है आप रख रहे हो सामने, कि ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरी गलतियाँ नहीं हैं, कुछ भी XYZ आपको पता है सही है, लेकिन वो तो है कार्मिक, आप पे ब्लेम करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि आप चुप रहते थे, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेट गो करते थे कि बस चलते रहें, कहीं ना कहीं आप खुद उन पर इतना ज़्यादा को इंडिपेंडेंट थे कि आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। बट ये एनर्जी अब यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। आपको डिवाइन खुद पुश कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। एक तरफ से देखा जाए तो आप यहाँ पे कलेक्टिव में जो बहुत सारी डीएफ हैं, जो बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई हैं, वो अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस टाइम ना उनको एक ऐसा छोटा मोटा ट्रिगर मिल सकता है जहाँ पे वो एक्शन लेगी, और कहीं ना कहीं वो अपने सोल पर्पस के सामने जाके खड़े हो जाएंगे। आपको फील भी नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, जो इतने टाइम से मैं अपना सोल पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक पुश मिला और मैंने एक्शन लिया और मैं अपने सोल पर्पस के सामने जाके खड़ी हो गई। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में इस टाइम हो रही है, उथल पुथल भी हो सकती है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपको समझने का मौका भी नहीं दे रही है। बैक टू बैक सारी चीज़ें होते जा रही हैं, और इस टाइम जो आपके डिवाइन मैस्टरून हैं वो खुद आपसे दूरी बना के रख रहे हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो बात नहीं करेंगे, अगर नो कांटेक्ट में हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप देख रहे होंगे कि टेलीपैथी वहाँ से रिसीव नहीं हो रही है, या आपको आपके डीएम की मिसिंग एनर्जी भी फील नहीं होगी, ना ही उनके नाम या उनका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको दिखाई देता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है। तो ऐसी एनर्जी अगर आपको फील हो रही है लास्ट 3-4 डे से, तो समझ जाइए डीएम खुद पर काम कर रहे हैं, और वो आपसे नहीं सभी लोगों से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे आप लोगों की बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही थी तो देखिए वहाँ पे जब आपको वो चेज़ करते हैं तो आपको सोशल मीडिया में चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से पूछेंगे, बट वो चीज़ अभी नहीं कर रहे हैं। या फिर जब वो अकेले रहते थे तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी जो होती है आप दोनों के बीच में, वो भी इस टाइम वो नहीं कर रहे हैं। खुद पर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्टरन।
भले वो बैठ के चक्रास ना करें, मेडिटेशन ना करें, लेकिन उनको समझ आ रहा है कि मुझे अपने इन इश्यू पे काम करना है। जो भी मैंने कर्मा किया है उसको मुझे सुधार करना है, और कहीं न कहीं जहाँ पे मैं डरता था या सोसाइटी का फ़ियर था, अपने लिए स्टैंड नहीं लेता था, अब मुझे वो नहीं करना है। जो मेरे लिए ठीक नहीं है, उनको मुझे रिलीज़ करना है। तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बहुत अच्छे से हो रही है। इमोशनल भी है अभी इस टाइम, जिस तरीके से आप यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करके, मतलब हद से ज़्यादा आप यहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं। और काफ़ी डीएफ तो ऐसी हैं कलेक्टिव में जिनके साथ कुछ हो भी नहीं रहा है, फिर भी वो इमोशनल हो रही है। मतलब बेमतलब का उनको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रही हैं और ऊँची आवाज़ में बात कर रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा ये इंटेंस है कि आपको पुश कर रही है बार-बार कि आप एक्शन लो, या फिर आपको हिट करेगी कि आप कुछ ना कुछ बोलो या ट्रिगर हो जाओ। तो यहाँ पे डीएफ आपकी इमोशनल पर्सिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से आप ग्रो करने जा रहे हैं। इंट्यूशन आपकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है। आपको उस पर ट्रस्ट भी हो रहा है। बहुत सारे डीएफ जो हैं वो अपनी हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट होके अपने लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, या आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, यस नो आंसर जो भी चाहते हैं, वो सब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके बहुत अच्छे से जान पा रहे हैं। ये साइन बहुत अच्छा है कि स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो डीएफ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने इशू पे आपको ध्यान देना है। जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है या ट्रिगर कर रही है, आपको ये सामने वाले पे ब्लेम नहीं लगाना है कि वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको इस टाइम फेस करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बता रहे हैं कि ये आपके इशू हैं, इसको आपको हील करना है। तब आपके डीएम भी इस इशू पे काम करेंगे या हील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और काफ़ी सारे डीएफ का ये भी डाउट रहता है कि क्या हमारे डीएम को खुद से ये पता चलता है कि हम उनके डीएफ हैं या हमारा एक सोल कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हुई है, आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान लगा के काम कर रहे हैं, तो आपके डीएम को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद समझ जाते हैं या डिवाइन उनको बता देते हैं, ड्रीम के थ्रू, वीडियो के थ्रू, या जैसे भी उनको फीलिंग आती है वो समझ जाते हैं। तो वहाँ पे आपको खुद जाके अपने डीएम को बताना नहीं है कि आप दोनों का एक कनेक्शन है या आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हैं। तो ये फुल मून इक्लिप्स आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, कार्मिक जो साइकिल इतने टाइम से चल रहा था वो एंड होगा। एबंडेंस आने वाली है। रीयूनियन भी काफ़ी सारे डीएफ के यहाँ पे होने वाले हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एनर्जी मेरे लाइफ में रीयूनियन लेके आ रहा है या एबंडेंस या कार्मिक साइकिल को एंड करने जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे ये नंबर दिखाई देगा, मैं गाड़ी नंबर देखूँ या जब भी टाइम देखूँ तो मुझे ये सब कुछ नंबर दिखाई देंगे। जानबूझकर अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम अगर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब अचानक से आपका ध्यान भी नहीं है, पूरी तरीके से आप मगन हो, अपने काम में बिज़ी हो, उस टाइम अगर ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये साइन है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ये एनर्जी आपके लाइफ में अब इंटर करने वाली है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो एबेंडेंस, जिन डीएफ के लाइफ में बहुत सारा एबेंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। उनके करियर को लेके फाइनेंशियली बहुत अच्छे से वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 888, 11, 11 और 111 ये नंबर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर रीयूनियन होने वाला है तो डीएम के नाम के साथ 2222, 1212, 11, 11, 111 और कहीं ना कहीं 143 और 144 ये सब कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। साथ में 369, 969, 696 ये नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे।
कार्मिक साइकिल अगर एंड हो रहे हैं डीएफ के लाइफ से तो यहाँ पे 689, 999, 000, 11, 11, 111, 555, 777 ये नंबर डीएफ के लिए हैं कि उनके लाइफ से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कार्मिक का। और अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं तो आपको 986, 999, 000, 11, 11, 111 ये सब कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे। मीन्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो कर रहे हो तो 777, 555, 11, 11, 1 2 3 4, 000 ये सब नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर मिररिंग यहाँ पे हो रही है तो आपको 1221, 1331, 8008, 1001, 1441, 1551 ये सब कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जिससे अब आप बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं कि जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ये कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज हैं। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगी, जिसे करती है वो लीजिए और जिसे नहीं करती है तो आप इंजॉय करिए, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। और देखिए अभी जो इक्लिप्स आने वाला है तो यहाँ पे डीएफ पर अटैक्स भी हो रहे हैं। अपनी ऑरा लॉक हमेशा आपको करके रखना है। जब भी आप बाहर जाते हैं या फिर आप अपना इनर वर्क करते हैं तो एनर्जी लीक ना हो जाए, आप पर अटैक्स ना हो। इसलिए जब भी आप अपना इनर वर्क कर ले उसके तुरंत बाद आप अपना ऑरा लॉक कर लीजिए। और जब भी इक्लिप्स ख़त्म होता है उसके बाद अच्छे से क्लींस करना है अपने घर को। आप जो पोछा लगाते हैं उसमें आप रॉक सॉल्ट डाल के अच्छे से क्लींस कर सकते हैं। धूनी, अगरबत्ती, लोबान, कपूर जैसे भी आप अपने घर को क्लींस करते हैं, अच्छे से डोर या विंडो ओपन करके पूरे घर को क्लींस करना है। एनर्जीज जो इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है उसको रिलीज़ करना है हमें कहीं ना कहीं। वो हमारे घर पे भी, हमारे घर वालों पे भी और हम पर भी अटैक्स करने के लिए आते हैं। इसलिए अच्छे से, स्पेशली जब भी न्यू मून या फुल मून आते हैं या एक्लिप्स आती है उसके बाद तो अच्छे से आपको ये सब कुछ क्लींस करना ही चाहिए। आई होप डीएफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या आप लोगों को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी जर्नी का। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।